प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। इस कार्यक्रम को लेकर अपने विचार, सुझाव, प्रतिक्रियाएं भेजते रहिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है 7009694440। आज हम इस सत्संग के अद्भुत कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो विषय रामचरितमानस और हमारी राम कथा के एक ऐसे पात्र से जुड़ा है जिसे हम सब सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं, लेकिन जिस तरह से जीवन में अनेक पात्र आते हैं वो पात्र भी आता है। और वही पात्र एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक कारक बनता है, इंस्ट्रूमेंट बनता है कि एक महायुद्ध भी होता है राम और रावण का, और जो सारा घटनाक्रम घटता है उसके पीछे अगर कैकेयी को हम मानते हैं कि उनका निर्णय था, तो उनको उस निर्णय तक पहुंचाने वाला जो एक उनकी प्रिय दासी जिसका नाम मंथरा है, उस पर यह दोषारोपण भी होता है और सत्यांश भी है, इसमें सत्य भी है कि ये बात तो वहीं से उभर कर सामने आई। अब मंथरा, मैं भी इंटरनेट पे सर्च कर रहा था स्वाभाविक रूप से कि मंथरा का अर्थ क्या होता है। मंथर, एक तो मंथर जो हिंदी में शब्द है धीमी गति, लेकिन धीमी गति से फिर मैंने अपनी बुद्धि, अल्प बुद्धि दौड़ाई कि धीमी गति से चलता कौन है। धीमी गति से चलने वाला व्यक्ति वही होता है जिसकी तेज गति से चलकर लक्ष्य तक पहुंचने में श्रद्धा नहीं होती। और एक अर्थ उसका कुटिल भी दिखा मुझे, और संस्कृत में मंथर को जिसका कुबड़ापन हो वो भी मैंने देखा, वो शब्द भी। लेकिन कुटिल पर मैं अटक गया, क्योंकि जिसके भी स्वभाव में कुटिलता होती है वो किसी को किसी दुष्प्रेरणा के लिए प्रेरित करता है। प्रेरणा बड़ा अच्छा शब्द है, दुष्प्रेरणा ऐसा शब्द है जो चौंकाता है, मार डालो उसको। पुरानी हिंदी फिल्मों के एक पात्र हैं जीवन, जो खुद नहीं मारते किसी को, लेकिन जिस किरदार को उलझाना रहता है उससे कहते हैं राम लाल, इसने तुम्हारी गैरत को ललकारा है, कैसे आदमी हो, मार डालो इसको। और रामलाल भावावेश में आके मार देता है। दुष्प्रेरणा इसी का नाम है। तो मंथरा का ये जो चरित्र है ये समाज में अनादिकाल से है और दुष्प्रेरणा का कारण बनता है। किसी को किसी की हत्या के लिए उकसाता है, किसी को किसी के षड्यंत्र के लिए उकसाता है। और ऑफिस तंत्र में तो मंथराओं की, माफ कीजिएगा, एक बड़ी समृद्ध परंपरा है। ये मंथराएं ऐसी हैं जो चाय की दुकानों पर बड़ी संख्या में पाई जाती हैं, जो कहीं और बॉस नाम के प्राणी के सामने सबसे निरीह बन जाती है। मैं क्या किया सर, मैं कुछ नहीं किया। लेकिन मिसाइल बनाने का सारा काम उन सीधे साधे लोगों को जिनके दिमाग में किन्हीं कारणों से, प्रबंधन से कुछ शिकायत है, उनको मिसाइल बनाने का काम ये मंथराएं करती। बॉस के मन में भी विष घोलने का काम, घर परिवार में पति पत्नी के बीच, सास ससुर के बीच, माता पिता के बीच में नाना प्रकार की ये जो चीजें हैं ये चलती रहती है। तो ये मंथराओं का चरित्र, मंथरा स्त्रीलिंग पुल्लिंग, इसमें मत उलझिए। मंथरा तो एक खल चरित्र है, ये समझिए। और ये खल चरित्र कितनी विषाक्तता, कितना टॉक्सिक बनाता है हम सबको, समाज को। आज अपने विद्वान वक्ता से हम इसी विषय को लेकर समझेंगे। हमारे साथ हैं मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। बड़ा रुचिकर विषय है, आज आप जरूर इस कार्यक्रम में उनकी वाणी से समझिए कि ये कुटिल खल कामी तत्व क्या है, और मंथरा के चरित्र से हम समझेंगे। प्रणाम जी। आप बहुत अच्छा आपने विषय की प्रक्रियाओं को विश्लेषित किया है जी। लेकिन अपने विषय की मीमांसा करते हुए जो आपने अंतिम शब्द कहा कि उस तत्व को समझेंगे, वो बड़ा महत्वपूर्ण है जी। तत्व ही है मंथरा। मूल रूप से मंथरा को यदि हम दर्शन की दृष्टिकोण से देखें या रामचरितमानस की मंथरा को एक सीधे सीधे देखें, अंग्रेजी में कहें स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो मंथरा वो माध्यम है जिन्होंने देवताओं का काज किया था।
देवताओं का काज इसलिए किया था कि उसकी बुद्धि को दुर्बुद्धि में परिवर्तित करने के लिए देवताओं ने निवेदन किया था, क्योंकि वहां पर खटास से मिठास की उत्पत्ति होनी थी। अगर वहां खटास नहीं होती तो उन्हें रावण के वध की मिठाई नहीं मिल सकती थी। ये उसका मूल सिद्धांत है। लेकिन अब हम मंथरा के तत्व को समझें, क्योंकि ये तत्व बहुत आवश्यक है। वो तो 2 जन्म लेकर भटकी ना, उसने तो राम से कहा ना कि मुझे मुक्ति कब मिलेगी, मुझे मुक्ति कब मिलेगी। मंथरा पात्र के संबंध में पद्म पुराण में तो बड़ी व्यापक व्याख्या है कि मंथरा तो जो है जब भरत आते हैं और शत्रुघ्न के साथ पहुंचते हैं और उनकी महतारी को वो पूरी तरीके से फिर से बना के रखती है कि अच्छे से स्वागत करो, सत्कार करो, और पहुंचते हैं तो उन्हें बड़ी सहजता से बताती हैं, बेटा तुम्हारे पिता वचन को पूरा करते हुए देह त्याग दिए, बड़े शूरवीर थे, प्राण गए लेकिन वचन नहीं गया। ये केकई उनसे कह रही है, क्योंकि केकई मंथरा के प्रभाव में रही हुई है। अब आप यहां देखिए, शत्रुघ्न अपना क्रोध संतुलित नहीं कर पाते, संयमित नहीं कर पाते, तो सजी धजी मंथरा जैसे ही दरवाजे में प्रकट होती है तो शत्रुघ्न वो जो दरबारी सिपाही हैं उनमें से एक चिल्लाता है, यही है वो मंथरा। दुस्साहस देखिए कि राजपुत्र खड़े हुए हैं और घोषित राजा खड़े हैं भरत, तब भी द्वारपाल कहता है ये जो खड़ी है महाराज यही है मंथरा, ये आ गई। शत्रुघ्न उसे वहां से पीटते हुए लाते हैं, लातों का प्रहार करते हैं, बाल खींचते हैं, प्राण लेना चाहते हैं। और कैकेयी जब दौड़ती है उसको बचाने के लिए, वो पुकारती है, तो शत्रुघ्न घूर के देखते हैं, दूर हट। ये भाव है पद्म पुराण में। तब वहां भरत उनको कहते हैं, सावधान, ये हमारे रघुकुल की रीति नहीं है, छोड़ो से। बोले तुम क्या समझ रहे हो, मेरे अंतरचित्त में ये भाव बार बार उभरा कि मैं अपनी मां कहलाने वाली केकई का सिरच्छेदन कर दूं, सिरच्छेदन कर दूं, लेकिन मुझे मालूम है कि राम इससे हमसे विलग हो जाएंगे। क्या बात, वाह। और बोले अगर तुम मंथरा के साथ भी ये व्यवहार करोगे तो राम फिर के राम के प्रिय नहीं रहोगे, बोले, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो हैं उनकी संस्कृति और संस्कार हमें ये नहीं सिखाती। तो ये तो मंथरा की फलश्रुति है। फिर वो जन्म लेती है, कुब्जा बनकर आती है, कंस के काल में पहुंचती है, इत्यादि इत्यादि। अब मंथरा के तत्व को हम थोड़ा सा गहराई से समझें। मंथरा आई कहां से? मंथरा ने 2 पीढ़ी में लीलाएं की है। डर जब संक्रमित हो जाता है तो वो डाह बन जाता है। डर जब संक्रमित हो जाता है, प्रवाहित नहीं हो रहा है, संक्रमित हो जाता है तो वो डाह बन जाता है। डाह की प्रतीक है। मंथरा का अर्थ होता है मनस्थराते मंथरा, जिसका मन अस्थिर हो ही ना, बुनियाद ना हो, वहां पर कुछ नहीं होता, वहां पर बिना बुनियाद की बुद्धि को मंथरा कहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिना बुनियाद की बुद्धि को, वहां कोई बुनियाद नहीं है। जैसे आप उसी डाली को काटने लग जाएं जिस पर बैठे हो तो आपकी बुद्धि मंथरा बुद्धि है। आपको कुछ नहीं मिलना है, आपको उससे कोई लाभ नहीं होना है, लेकिन विनाश सुनिश्चित करना है, ये मंथरा की बुद्धि है। रामचरितमानस में मंथरा की बुद्धि 2 लोगों में बड़ी स्पष्ट दिखाई पड़ी है। मंथरा की बुद्धि एक मंथरा में दिखाई पड़ी है तो दूसरी शूर्पणखा में दिखाई पड़ी है। काम भी जो है जब बिना बुनियाद के काम हो जाता है तब वो शूर्पणखा का स्वरूप ले लेता है, और जब लोभ जो है वो बिना बुनियाद का हो जाता है तो वो मंथरा का स्वरूप ले लेता है। ध्यान रखिएगा आप, यहाँ 2 बार आया है प्रयोग। रामचरितमानस में रावण के विनाश का कारण मंथरा रूपी शूर्पणखा है, रावण का विनाश कर दिया, और यहाँ रघुकुल में विनाश का तांडव कराने वाली मंथरा है। तो दोनों की बुद्धि जो है उस स्वरूप में हुई है। तो मंथरा आई कहां से? मंथरा जो है कैकेयी नरेश अश्वपति की पत्नी की, कैकेयी की महतारी की विशेष सहायिका रही है जीवन भर। अब देखिए 2 पात्र हैं यहां पर, एक दशरथ हैं और एक अश्वपति हैं। अश्वपति दशरथ के समधी हैं, लेकिन दोनों ने मंथरा का कैसे प्रभाव अलग अलग किया है, अलग है। एक पर मंथरा प्रभावित हो गई और एक ने मंथरा को अप्रभावित कर दिया। मंथरा राजरानी की सेविका थी, कैकेयी की मां की, तभी तो उसने भेजा अपनी बेटी के साथ कि जाओ तुम वहां जाओ, उसकी देखरेख करो। तो वहां भी वो अपना बुद्धि का प्रभाव वही फैला रही थी।
अश्वपति महाराज को उनके गुरु की कृपा से पक्षियों की भाषा समझने की आदत थी। वो कोई पक्षी बोले तो वो समझ जाते थे क्या बोल रहे हैं, पक्षियों की भाषा मालूम थी। एक दिन सायंकालीन समय में राजा आराम से बैठे हुए थे, बगल में रानी बैठी हुई थी, उनकी धर्मपत्नी कैकेयी की महतारी। तो वो दो पक्षियों, एक पक्षी का जोड़ा आपस में कुछ बात कर रहा था और ये बड़े जोर से हंसे। अश्वपति बड़े हंसे, खूब हंसे और फिर चुप हो गए। तो रानी ने कहा, रानी को ये विदित था कि वो पक्षियों की भाषा समझते हैं। उन्होंने कहा ये दो पक्षी क्या बात कर रहे हैं? अरे बोले तुम छोड़ो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये मेरे संबंध में कुछ बोल रहे हैं। कि अरे बोले तुम क्यों बावली हो रही हो, भूल जाओ। तो बोले नहीं, ये तो तुम्हें बताना ही होगा। अरे बोले मैं तुम्हें कहूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब कैकेयी की माता जी को देखो, अंश वंश कहां से आता है। कैकेयी की माता जी अश्वपति से कहते हैं कि भले तुम प्राण त्याग दो, भले तुम्हारी मृत्यु हो जाए, लेकिन मैं जीवन भर इस रहस्य को लेकर और तुम्हारी इस हंसी को देखते हुए नहीं जी सकती। इसलिए तुम मुझे बताओ, तुम्हारे प्राण त्यागना मुझे मंजूर है। अश्वपति मौन हो जाते हैं। अश्वपति अपने गुरुजी के पास पहुंचते हैं, बोलते हैं गुरुजी मैं क्या करूं, ऐसी स्थिति आई है। गुरुजी ने कहा बेटा तुम राजा हो, तुम पत्नी के राजा नहीं हो, तुम लोक कल्याण के राजा हो, प्रजा के राजा हो, तुमको प्रजा का हित देखना है, तो तुम्हें ऐसी पत्नी का तुरंत त्याग कर देना चाहिए। वो आकर अपनी पत्नी का त्याग कर देते हैं। वो अपनी पत्नी का त्याग कर देते हैं कि तुम मेरी मृत्यु चाहती है, उसका त्याग कर देते हैं। ये मंत्रा निष्प्रभाव हो गई। डाह को मूल से नष्ट कर दीजिए आप। उर अंकरेहु गर्भ तर भारी और कृपा सिंधु मन दीख बेचारी और ताते करहि कृपा निधि दूरी और सेवक पर ममता अति भूरी। जड़ से निकाल दीजिए आप, संक्रमित मत होने दीजिए। ये प्रयोग किया अश्वपति ने। इधर दशरथ चाहते तो इस समस्या को ले जाकर अपने गुरुदेव के पास पहुंचते, इस समस्या को ले जाकर वो प्रजाजनों के पास पहुंचते। वो उनके पति, अपनी पत्नी के राजा नहीं थे, लेकिन दशरथ के साथ रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यहां संक्रमण फैल गया। मैंने आपसे कहा था प्रतिज्ञा जो है वो अभिमान का प्रतीक होता है, वो बुद्धिमत्ता का प्रतीक होता है, ज्ञान का नहीं। तो अब मंथरा ने ये डाह का उपयोग यहां किया और इस डाह से मंथरा को क्या मिला? तो हमारे यहां जे मतिमंद विमोहवश, मतिमंद क्यों हो जाते हैं? अब आप देखिए ये मंथरा वहां से तो निकल गई, वो तो मुक्त हो गई। कृष्ण ने कुब्जा का उद्धार कर दिया, भटक रही थी। और वो आपने ठीक कहा, मंथरा का एक अर्थ होता है पीठ पर कुबड़। लेकिन आप देखिए फिर ये मंथरा घर घर पहुंच गई। मंथरा को केवल स्त्रीलिंग में मत समझिए। मंथरा बुद्धि जो है इस आज के कलयुग में केवल स्त्रीलिंग नहीं है। मंथरा एक बौद्धिक विकृति का स्वरूप है, एक स्थिति है, एक बना स्थिति है आपकी। वो पुरुष में भी हो सकती है, स्त्री में भी हो सकती है। जब भी कभी ऐसी कुबुद्धि का आगमन हो तो उसे हम मंथरा बुद्धि कहते हैं। अब आप ध्यान रखिए, उसके आने पर पाप गठरिया पीठ में लग जाती है, तो पापों की गठरी का कुबड़ निकल जाता है आपके अंतर्चल। पाप गठरिया पीठ में लदना वही है जिसके कुबड़। तो ऐसे लोग जो मंथरा के सिद्धांत पर चलते हैं, धीरे धीरे उनका सुंदर स्वरूप विकृत होने लगता है। आप ध्यान रखिएगा, वही सहजशील सुशील बहु बेटियां जो सुंदरतम और बढ़िया सुशीला और आचरण में लगती हैं, जैसे ही मंथरा बुद्धि का प्रवेश होता है उनकी छवि में परिवर्तन आने लगता है। आंखों के भाव, मुंह के भाव, दांतों के भाव, पीठ के भाव, आपका गेस्चर पोस्चर इफेक्टेड, क्योंकि आप प्रतिदिन हर पल जल रही हैं डाह में, जल रहे हैं डाह में। डर संक्रमित है आपका। आप मंथरा प्रगट भाव में नहीं रहती, मंथरा प्रकट होने से डरती है। मंथरा कैकेयी के कान भरती थी लेकिन कोई दूसरा ना सुन ले इसका ध्यान रखती थी। तो ये प्रतिकूल आचरण है, ये विनाश का आचरण है। आज प्रत्येक घर संतप्त है। एक महतारी यदि अपने पुत्री को सुंदर ढंग से कन्यादान करके विदा देती है और उसके अपने मन में पुत्री के प्रति चिंता चिंतन है, तो उसके सुखद भविष्य के लिए है। तो यदि एक महतारी सीता की तरह, सीता की महतारी की तरह
एक रुक्मणी की महतारी की तरह, अनसुईया की तरह यदि शिक्षा देती है, तो आप ये अरुंधति की तरह शिक्षा देती है, यदि वो मैना की तरह पार्वती को शिक्षा देती है जिस रूप में, तो आप ये समझिए कि वो अपनी बच्ची का परिवार बहुत अच्छा करना चाह रही है। क्योंकि ये कभी सास भी बनेगी, तो ध्यान रखिए, जब सासत्व प्राप्त हो तो उस मातृत्व को उस स्वरूप में सासत्व प्राप्त हो कि वहां भी मंथरा का प्रवेश ना हो। तो न सास के चित्त में मंथरा हो, न बहू के। अब वो अनावश्यक तौर पर यदि द्वेष पाले हुए घर में विद्यमान है और कोई ऐसा कार्यकलाप कर रही हैं, तो अपने परिवार को ही नष्ट करना चाह रही है ना। वो उस मुट्ठी को खोल देना चाह रही है ना, वो भाइयों के प्रेम को, वो पिता पुत्र के प्रेम को, वो समधी समधी के प्रेम को, वो सास ससुर के प्रेम को, वो परिवार की शांति को बिखेर कर वैसे ही अट्टहास करना चाह रही है। जब दशरथ के मरने पर खिलखिलाकर हंसती हुई आंगन में घूमती, 16 श्रृंगार किए वो मंथरा हंस रही थी। उसे लग रहा था अब मेरा एक छत्र साम्राज्य हो गया। साम्राज्य उसका नहीं हुआ, लेकिन उस डाह ने उस आतंक को दिया। मंथरा क्या कौशल्या के पास नहीं बैठती थी क्या? बैठती थी। वहां भी वो बात करती थी कि मुझे लगता है राजा साहब ज्यादा वहां जाते हैं। क्या मंथरा सुमित्रा के पास नहीं बैठती थी? लेकिन सुमित्रा और कौशल्या हंसकर उस मंद बुद्धि मंथरा का त्याग करते थे। तो जब भी आपके परिवार में कोई ऐसी मंथरा बुद्धि दिखाई पड़े, तो आप उसको अंग्रेजी में इग्नोर करिए, त्याग करिए, ताकि आपके परिवार में राम के परिवार की तरह शांति की स्थिति। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। महत्वपूर्ण बात यह है कि पाप गठरिया आपकी पीठ पर एक विकृति की तरह नजर आती है। ये दृश्यमान न होते हुए भी, यानी नजर न आते हुए भी नजर आती है। आप याद करिए ना, घर परिवार में चाहे कोई पुरुष हो मंथरा रूपी या स्त्री हो, पूरे कुटुंब में नाते रिश्तेदारी में चर्चा होती है कि घर को तोड़ने वाला पुरुष या स्त्री वो है। उसके आते ही खुसफुसाहट शुरू हो जाती है और ये कहना भी शुरू कर दिया जाता है ज्यादा देर मत बैठिएगा, नहीं तो पता नहीं क्या विष भर दें आपके दिमाग। ऑफिस में यही चीज होती है कि इनके साथ मत बैठा। अच्छा क्या बोला उसने, क्या बोला, अच्छा बता दिया, अरे वाह। क्योंकि वो पाप गठरिया सबको दिख रही है आपके अलावा। आप तो अपनी मंथर बुद्धि को लेकर चल रहे हैं कि अरे मैं तो सब प्लांट करके आ गया कहीं, कि अरे तुमको मालूम नहीं है उनका तो ये हो रहा है। लेकिन आपकी पाप गठरिया आपके अलावा पूरे जगत को एक विकृति के तौर पर आपकी पीठ पर दिख रही है, आप ही नहीं देख पा रहे हैं उसको। और अंततः आप त्याज्य हो जाते हैं, जैसा पद्म पुराण का उदाहरण दिया और अश्वपति का उदाहरण दिया डॉक्टर साहब ने, कि और कितनी सुंदर बात उन्होंने कही है कि ये एक ऐसा संक्रमण है जो प्रति ईर्ष्या को कहीं डाह में बदल देता है। यानी डाह एक ऐसी चीज है कि व्यक्ति अंदर से गलने लगता है ईर्ष्या में, उसका ऐसा चरम स्वरूप है। तो क्यों इस मंथरा को, इस मंथर बुद्धि को अपनी पीठ पर किसी विकृति की तरह लेकर चलना साहब। आनंदित रहिए, आनंदित रखिए। बहुत आनंद आया डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।